शुरू होता है, ध्यान से समझना, क्लास 11 का चैप्टर है। 3D में तो समझती है ना, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री इसको कर सकते हैं शॉर्टकट में, उतना बड़ा नाम लिखने का जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें होता क्या है, अब तक हम लोग ग्राफ बना रहे थे, दो एक्सिस का ग्राफ बना रहे थे, y x, लेकिन अब जो पढ़ेंगे उसमें एक नया एक्सिस आ जाएगा, इसका नाम है j, जिसको 3D बोलते हैं, 3D। दुनिया में जितना भी 3D फिगर है उसमें 3 एक्सिस आना कंफर्म है, x, y और z। एक लेंथ शो करता है, एक ब्रेथ शो करता है, एक हाइट शो करता है। अब 4D फिगर जैसा कुछ मैथ में आया नहीं, हाँ दुनिया में आ चुका है, लेकिन मैथ नहीं है, समझ आ गया नहीं, मैथ नहीं पढ़ना 4D का होता है, जानना ही नहीं 4D का होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोग ऐसा देखते हैं, मैथमेटिक्स आर बोथ क्वीन एंड द हैंड रिटन मैटर ऑफ साइंस। साइंस को ये जज करता है, साइंस का बताता है कैसे क्या साइंस से हमारा मिक्सअप होता है। इंट्रोडक्शन, ये जो बनाए थे उनका नाम दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जरा को फिगर बनाया, फिगर का बनाया नहीं बनाया, इन कोऑर्डिनेट्स यहाँ रहेंगे। अब बात करते हैं इसमें फार्मूला, स्टार्टिंग से ही फार्मूला रहेगा, ये कोऑर्डिनेट्स है, इसमें कौन, इसमें 8 हमारा कोऑर्डिनेट्स है, 8, या तो उसमें कितना था, 4 था, कितना था, इसमें देखो 8। अब इसमें क्या है सब याद करना बहुत जरूरी है, निकाल देते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले x से बात करते हैं, जिसका बहुत सिंपल ट्रिक है याद रखने का, x फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस रहेगा, कहाँ बता देते हैं, इधर नदी को याद उसके पास प्लस रहता था नहीं रहता था, इधर जा रहे हैं। सेकंड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सेकंड इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, ग्राफ ना ही दिखा देते हैं, x डैश इधर आता था नेगेटिव आता था ना, फिर आ जाओ थर्ड में नेगेटिव रहेगा, थर्ड में नेगेटिव रहेगा, कहीं थर्ड आपको नीचे बनता था, कहाँ बनता था, नीचे, तो नीचे x नेगेटिव ही ना है, सब 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये हो गया y एक्सिस तुम्हारा नेगेटिव वाला, -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया प्लस वाला 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, अकॉर्डिंग टू आपका जो पढ़ रहे थे पूरी में। अब आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर x का प्लस हो गया, इधर x प्लस है। अब आप जाओ फिफ्थ से, क्या फिफ्थ में क्यों हमारा x प्लस हुआ, ध्यान से समझना, फिफ्थ में x प्लस आएगा। ध्यान से देखो, अगर हम लोग फिफ्थ को देखेंगे तो अपने से देखो ट्रिक लगाना, उसको अपने से लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, जैसा कि लगाना होता है। फिफ्थ में अगर हम लोग देखते हैं ध्यान से, तो z एक्सिस इधर क्यों रहा है, इधर क्यों रहा है, इधर क्यों, नीचे क्यों रहा है, नहीं आया। अब तो नीचे से तुम ऐसे जाती हो, तो ऐसे जा रही हो, ऐसे तुम इधर तो नहीं जा रही हो, तुम नीचे से किधर जा रही हो, ऐसे। बताओ x एक्सिस प्लस है कि नहीं है, प्लस है कि नहीं है, कारण करें। अब आ जाओ सिक्स्थ क्वाड्रेंट, अब एक बार अगर ऐसे गई हो, एक बार ऐसे भी जाओगी कि नहीं जाओगी, ऐसे भी जाओगी, x माइनस में है कि नहीं है। फिर आ जाओ तुम्हारा सेवंथ क्वाड्रेंट, सेवंथ क्वाड्रेंट में क्या है सर, x माइनस में सेवंथ क्वाड्रेंट। आप देखो पहला बार तुम ऐसे गई, पहला बार ऐसे गई, फिर ऐसे, अब ऐसे नहीं जाओगी, ऐसे नहीं जाओगी, ऐसे जाओगी, माइनस हुआ नहीं हुआ, ऐसे जाती है, ऐसे तो दिक्कत, फिर भी x माइनस है कि नहीं, उधर प्लस है, तुम ऐसे जा रही हो, ऐसे ऐसे होगी, देखना x माइनस है कि नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वाड्रेंट, अब तो इतना गेवे की है, तो तुम इतना तक गई है, तो फिर इतना रिटर्न इधर नहीं करेगी, रिफ्लेक्स एंगल नहीं बन सकता है, क्या बन सकता है, रिफ्लेक्स एंगल। लास्ट वाला क्वाड्रेंट हुआ, तो ये लोगों वही सर जरूरी नहीं है, मतलब इसको एक तरह से इतना लॉजिक लगा के समझना, इसको रखना ही पड़ेगा, रख लेना बहुत ईजी है। फर्स्ट में प्लस, फिर सेकंड थर्ड माइनस, फिर फोर्थ प्लस, यही पैटर्न देखो, यही वाला सेम पैटर्न देखो यहाँ नोटिस हुआ, पहला में प्लस, फिर तो प्लस नहीं है, इसको फिर को 1 लेके चलो, इसको सेकंड लेके चलो, इसको थर्ड लेके चलो, इसको फोर्थ लेके चलो, नोटिस करो, पहला में यहाँ भी प्लस, पहला में प्लस, सेकंड में यहाँ भी माइनस, सेकंड में यहाँ भी माइनस, थर्ड में यहाँ भी माइनस, थर्ड में यहाँ माइनस, और फोर्थ में यहाँ तो नहीं रहेगा। अब इजी हो गया कि नहीं होना, कोई दिक्कत बताओ। अब आ जाओ y में देखो, y में क्या कह रहा है, y में देखो फर्स्ट देखो, नोटिस करना प्लस माइनस माइनस, इसे नोटिस करो, प्लस माइनस प्लस है कि नहीं है, कोई ट्रिक कोई जरूरत है इस सबका अलग से याद करने का, सेम यही वाला चीज कॉपी कर दिया, कोई दिक्कत है। अब जेड में आ जाओ, प्लस 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 इसका उल्टा माइनस माइनस माइनस, कोई दिक्कत है यहाँ तक। हाँ जेड में है सो कॉपी नहीं किया, क्यों, क्योंकि जेड में सारा में प्लस है, इसमें सारा में क्या है प्लस नहीं, सब में माइनस है, जेड वाला तो याद रखना पड़ेगा कि 1 से लेकर 4 सब प्लस और 5 से लेकर तक सब माइनस, कोई दिक्कत। एक बार फिर बात करते हैं x एक्सिस का, पहला दूसरा माइनस, फिर तीसरा चौथा दूसरा उल्टा माइनस प्लस, फिर आ जाओ वही पहला से चौथा कॉपी हुआ, वही चौथा ये पांचवा से लास्ट में कॉपी हुआ, प्लस माइनस माइनस, कोई दिक्कत। फिर आ जाओ प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, कोई दिक्कत। और फिर लास्ट में सब प्लस और फिर माइनस, ध्यान सही है। अब आ जाओ लास्ट, यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट्स दिया है, इन द फिगर की एक कोऑर्डिनेट है 2 4 5, अब तुमको पूछना है कि कौन सॉल्यूशन में आएगा। डिस्टेंस टेबल मेजर OY देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एरिया, फाइंड द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ F पूछा है, इसको कोऑर्डिनेट पूछा है F, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द F,
इनका फिगर 11.3 फिगर का देखें। हाँ देखो 11.3 फिगर दिखा हुआ है, जो मेरे दिख रहा है, देखो 11.3 फिगर दिख रहा है। अगर मुझसे पूछना चाहिए फिगर नोट करो दिमाग में, फिर आगे बढ़ाते हैं। पूछा चाहिए कि कोऑर्डिनेट बताइए f का, कोऑर्डिनेट क्या बताइए f का, तो लिखा है फॉर द पॉइंट f द डिस्टेंस टेबल लॉन्ग OY is 0, OY 0 है, OY कैसे 0 है सर, फिगर में देखो OY कैसे 0 है, OY ये देखो OY देखो हमारा कैसे है, OY देखो यहाँ से ये सब टेबल कर रहे हैं, ऑरिजिन से दिखा नहीं रहा। अब बताओ ऑरिजिन का सारा डिस्टेंस क्या होता है, 0 ही ना होता है, ऑरिजिन का सारा डिस्टेंस क्या हो जाता है 0, तो जब 0 आएगा तो हम लोग किसका पूछा था, f का पूछा था, किसका पूछा था, देखो सब कुछ वही सेम है, 2 की जगह पे 2, 5 की जगह 5, बस 4 की जगह पे क्या कर दिया 0 कर दिया, क्या कर दिया 0, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताओ क्या कैसे कर देंगे। फॉर द पॉइंट f, अगर एक पॉइंट के देखते हैं तो डिस्टेंस अलोंग OY इज 0, OY का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा 0 है, देखो OY का डिस्टेंस, किस फिगर में देखो OY का डिस्टेंस, f पॉइंट के देखो ना, f पॉइंट के लिए बताओ f कहाँ है और OY कहाँ है, कोई रिलेशन है, कुछ लाइन जुड़ रहा है, तो किस इसको फिगर में f यहाँ पे रहने से और OY यहाँ पर, ये OY है, दोनों में कोई डिस्टेंस जुड़ रहा है, तुम्हारा घर यहाँ है, तुम्हारा घर एक पटना में है, तुम जब जा ही नहीं हो पटना, तुम यहीं पे बैठी हुई हो, तो तुमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 0, तुम्हारा घर यहाँ है और तुम्हारा दादी घर पटना है और तुम दादी घर जा ही नहीं रही, तुम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अब एक पॉइंट यहाँ है और OY यहाँ है, अब दोनों में कुछ रास्ता है, तुम्हारा रास्ता है, कहाँ कुछ ज्वाइन किया है, तो कुछ रहेगा तो रास्ता, OY 0 हो जाएगा तुम्हारे यहाँ से, देखो 0 क्या है यहाँ पे ट्रेवल ही का कुछ, हाँ अगर ट्रेवल करता तो कुछ यूनिट कर रहा था, तो मैं समझा नहीं आगे मीटर या तो यूनिट लिखता, यूनिट लिखा, मीटर नहीं लिखता ना सेंटीमीटर लिखता, यूनिट लिखता, क्या लिखता। अब देखो आ जाओ, एक और एग्जांपल है, फाइंड द ऑक्टेट, देखो ऑक्टेट पूछेगा तो कंफ्यूज मत होना बाबू, कोऑर्डिनेट्स और ऑक्टेट दोनों एक ही होता है, कोऑर्डिनेट्स और ऑक्टेट क्या होता है दोनों एक ही। चलिए यहाँ पे ऑक्टेट क्या लिखा है, ऑक्टेट क्या लिखा है, हाँ बहुत सही बात है, 8 को ऑक्टेट बोलते हैं, समझ आ गया नहीं आ गया, तो कोई दिक्कत, आप कोऑर्डिनेट को क्या बोलते थे 4 बोलते थे, क्या बोलते थे 4, बहुत सही। Find the octane of the figure -3 1 2 और -3 1 2। अब तो तुम ध्यान से पढ़ के बता दोगी, पहला वाला में x माइनस में है, क्या माइनस में है, x माइनस है कि नहीं, देखो पहला वाला और एक चीज और तुम बता देते हैं, देखो या तो उसमें x और y लिखा था, याद है कि नहीं याद है, इसमें x पहले लिखाएगा y पहले लिखाएगा z, वही फॉर्मूला लगेगा, बस z लास्ट में आ जाएगा, z क्या आ जाएगा लास्ट में, z क्या आ जाएगा लास्ट में। तो मेजर करते हैं, क्या बोला है -3 बोला है, तो x में -3 1 देखो -3 1 और z की जगह पे 2 कितना है 2। अब बताओ x हमारा अगर प्लस माइनस में देखें तो याद करो पहला क्वाड्रेंट में x क्या था प्लस था, दूसरा क्वाड्रेंट में x क्या था माइनस था, इसको कुछ मतलब नहीं, इसको देखते मत, इसको लॉक करो, बस इसको देखना है, इसको देखना है, इसको देखो हमारा आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑपरेट दिया है, बाकी देखे जो पढ़ा बस उनको x देखना है, क्या देखना है x। अब बोलो जरा क्या बोलूं, हां तो बोला सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस नहीं था जी, x क्या करो प्लीज लिख के समझा दो, ग्राफ दिखा दे, सेकंड में माइनस लिख दी, कोई दिक्कत, y z देखेंगे, कब देखेंगे y z, जब उसमें कोई साइन रहेगा, जब प्लस में उसको नोट कर देते हैं, बोला y सेकंड में प्लस में नहीं, अब z प्लस में नहीं, कोई दिक्कत, पहले x को बता देगा ना इजी है। अब आ तो ये वाला दूसरा वाला, अब इसमें देखो क्या है माइनस में, अब रुक जाओ, इसमें माइनस आ गया, तुम इसको देख के सीधे बता सकते हो, इसको देखना पड़ेगा। अब ये माइनस में तो x माइनस में देखो लिख देते हैं x y z -1 और कितना दिया है जी -2। अब इसको देख के सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जाम लिखे ना, दूसरा माइनस में है, क्या है अब z किसमें माइनस में होता था, तो z तो याद करो पांचवा छठा सातवां आठवां सब माइनस में था, z याद करो, ये बता देते हैं z तो सब में माइनस में है सर। आप बताइए सर सेकंड में होगा कि थर्ड में होगा, क्योंकि h तो हमारा सेकंड थर्ड दोनों में नेगेटिव होता है, ध्यान समझ आप किसको बोल रहे हैं माउस निकल में देखो, यहां पे हम सेकंड क्वाड्रेंट काहे को दिए सर, यहां पे तो सेकंड थर्ड में होता है, थर्ड में होता है x माइनस, लेकिन थर्ड में देखो तुम्हारा y माइनस में होता है, थर्ड में y कैसे होता है, लेकिन यहां तो y क्या होता है प्लस में होता है, लेकिन यहां पे ध्यान से देखो कि x है -3 में और z है -2, z ऐसे लिख देते हैं z और ये -2, अभी तो -2 सब है, सब अलग नहीं है, फिर सिर्फ इसमें होगा किसमें, अब इस कौन साइड चलेगा y, कौन साइड चलेगा y। अब देखते हैं y प्लस किसमें, तो y हमारा प्लस है सेकंड में, और अगर y देखा जाए तो किसमें प्लस है 6 में, तो सर सेकंड वाला क्यों नहीं ले रहे हैं आप, सेकंड में तो y प्लस में है, लेकिन सेकंड में y तो प्लस में, तो देखो मिलाते जाएंगे, पहले x ये वाला बन गया x मैच करते जाओ, देखो x नेगेटिव है, फिर आ जाओ y पॉजिटिव है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया सेकंड के साथ कि x नेगेटिव है, सॉरी z क्या है नेगेटिव है, लेकिन z यहां क्या हो गया पॉजिटिव, तो मैच नहीं किया। अब आ जाओ छठा जरा मिला, तो x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव 1 और z नेगेटिव, समझ आ गया, मतलब कौन पॉइंट में गया छठा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, चलो कोई चल बताओ।
-4 5 और 2 ये कौन पॉइंट हो जाएगा? फर्स्ट वाले जो 4 है माइनस का सेकंड पॉइंट है हाँ और 5 है जो फर्स्ट वाले नहीं पूरा एक ही में जाएगा तो बात है ना, तो ये सब एक ही में कौन पॉइंट है? सेकंड पॉइंट है सेकंड पॉइंट। अब बताओ 2 -3 और 2 किस में जाएगा? फर्स्ट में 2 -3 और 3 ये फर्स्ट में तुम्हारा x है, y फर्स्ट में देखो तो मिला तो y फर्स्ट में तुम्हारा प्लस है। x को तो कैसे बोल दिया y नहीं मैच कर रहा, सब मैच करना चाहिए। सर इसके साथ भी मैच करना नहीं था इसमें ही मैच कर रहा हूं, हमारा कौन मैच नहीं करता तो हम सब मैच करवा देंगे। ये आप ये नहीं मैच करेगा किसी में। देखिए कुछ एटी में है ना जो हाँ। तो आपको जेटी कौन सा होता है फर्स्ट वाले हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है। आप माइनस के लिए तो एक सेकंड में जाएगा ना हाँ अब फिर वही तो बोल रहे हैं कि तीनों में साइन कहीं पे देखो माइनस प्लस माइनस दिख रहा है नहीं दिख रहा और कहीं पे प्लस माइनस प्लस दिख रहा है, कैसे नहीं दिख रहा? प्लस माइनस चौथा नहीं दिख रहा है। चौथा देखो तो ध्यान से देखो, चौथा में चौथा देखो इसको, चौथा देखो ना। मिला किसका है हाँ आप मिला किसका है कैसे? ये x है, ये y है, ये z है। पहला x प्लस है चौथा में y नेगेटिव है, z प्लस है, मिला हम कर रहे हैं। वो सही ना है, ऐसे ना है। अब कुछ क्या है? एक और क्वेश्चन लेते हैं, बताइए इसमें। सही हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ आ गया? आपको ऑक्टेट बोलेगा क्वाड्रेट तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो ऐसे मिला रहा, कभी ऐसे मत मिला, बस ऐसे मिला था, वो पूरा फंसता है। ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ, ऐसे कभी ये चार इधर को उतार लेना। अब आ जाओ एक्सरसाइज। अब हमको तो लगता है कि सब कराने तो सिर्फ ऑक्टेट पूछना था, घर नहीं बना देंगे। कितना मनी है स्कूल से करवाएंगे, समझ आ गया नहीं आ गया? आता है फार्मूला पर, फिर जब ब्लैंक सभी देखना बनता है, ठीक है। डायरेक्ट और y से चेक इट टुगेदर। अच्छा x और y से साथ रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सी से नाम तो याद करो, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन याद है यार? मजा नहीं हो जाएगा? चलो आ जाओ फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक ये बस क्लियर हो गया? खत्म हो गया चैप्टर 6 हो गया। बस इसमें एक ही है एनसीईआरटी तो देखिए देख लो, बाकी का तो नहीं पता। एनसीईआरटी में तो अगर देखा जाए तो यही है, बस ये फार्मूला दिया। एक्सरसाइज देखो ना, कि एक्सरसाइज एक्सरसाइज बता देगा। एक 11.1 है, आई 11.2 है, बस दो एक्सरसाइज दिया है इसमें। इसमें तीन एक कर दिया इसमें जो मतलब छोटा है तो उसको दिए दिया मात्र, मतलब बाकी में 10-15 को दे देता है। अरे मेन 12 पढ़ना है, 11 पढ़ना ही नहीं है इसको, मेन इसको 12 पढ़ना है। लेकिन नाम भी अच्छे चैप्टर का इंट्रोडक्शन, नाम इंट्रोडक्शन है। आईआईटी से अच्छा क्वेश्चन आता है इससे। चलो देखो ध्यान से याद करो, डिस्टेंस बिटवीन जब हम लोग 2 पॉइंट पढ़ते थे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट जब हम लोग पढ़ते थे, तो जब x और y का बात होता है, ये वाला फॉर्मूला लगता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बस इसमें ये था हमारा x y प्लेट लिए, इसके लिए था। लेकिन अब जो करने वाले वो x y और z प्लेट करने वाले हैं। इसमें कोई ये है तो याद करो, वहाँ दो चीज आता था, x y के लिए एक x2 आता था, एक x1 आता था, एक y2 आता था, एक क्या आता था? y1 आता था। यहाँ 3 है तो 3 आएगा, x3 आएगा, x2 आएगा, x1 आएगा, y3 आएगा, y2 आएगा, y1 आएगा, z3 आएगा, z2 आएगा और z1 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तीनों से फॉर्मूला तुम्हारा बनकर तैयार होता है ध्यान से। देखो ये तुम्हारा बनकर तैयार हुआ, बना क्या चाहिए तुम्हारा? देखो ये तुम्हारा फॉर्मूला, इसको प्रूफ भी किया है, लेकिन सबको पढ़ना नहीं है, बस ये याद रखना है। सबसे पहले भैया देखो ये चीज रिपीट कर दिया, यही चीज रिपीट कर दिया, ये चीज रिपीट कर दिया, नहीं कर दिया, मैच करो देखो ध्यान से। y2 - y1 देखो यहाँ पे ये चीज रिपीट किया है, और देखो प्लस लगा के क्या कर दिया? z2 - z1। बस यही चीज क्वेश्चन आना है, बस ये फॉर्मूला है, ओनली कॉमन ही कोई दिक्कत? इसको सारा क्वेश्चन बनेगा। उतारो इसको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तीन पॉइंट। चलिए कोरिलेशन का कंसेप्ट हम लोग जानते हैं, व्हाट इज कोरिलेशन।
ये कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब हम लोग क्या पढ़ते हैं, आज हम लोग इसको अच्छा से देखने वाले हैं। देखो अगर एक लाइन है, उसपे कोई पॉइंट है P, कोई पॉइंट है Q और कोई पॉइंट है R, कोई दिक्कत है किसी को? और एक ही लाइन में तीनों पॉइंट है, कितना पॉइंट है? तीनों पॉइंट है, क्या है? तीनों पॉइंट है, तो उसको कहेंगे क्या हम लोग? कोलिनियर। क्या कहेंगे? कोलिनियर। तो एक बात बताओ, अब पी क्यू आर को अगर हम लोग ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, ऐसे भी तो कोई परेशानी है नहीं। लेकिन अगर पी क्यू प्लस क्यू आर का कोऑर्डिनेट्स पी आर के बराबर आ जाता है, मतलब कि ये कोऑर्डिनेट सही दिया हुआ है। अब पी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है अगर को देखें तो -2 बोलते जाए तो -2 3 5, क्यू का बोलो 1 3 1 2 3 1 2 3 और आर का बोलो 7 0 -1। और इसके ऊपर लिखते हैं, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया z1, ये हो गया x2 y2, हो गया z2 x3 y3 z3। यहाँ पे कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, इसको ध्यान से समझना है। PQ का आप लोग को निकालना है, PQ को क्या निकालना है? डिस्टेंस। क्या निकालना है? तो PQ का डिस्टेंस देखोगे तो P से Q वाला फॉर्मूला का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है सर? x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर और z2 - z1 का होल स्क्वायर। PQ निकल जाएगा यहाँ से, तो दिक्कत? अब ऐसे तुम PQ निकालोगे फिर QR भी निकल जाएगा। QR में कौन लेना है? ये वाला लेना है। कौन लेना है? ये वाला। अब इसमें कैसे फॉर्मूला आएगा? फॉर्मूला बताते हैं, बाकी सब कर देंगे। x3 हमेशा उधर से लाएंगे, समझ रहे हैं? हमेशा देखो PQ लिए तो x माइनस है, तो x3 - x2 का होल स्क्वायर, y3 - y2 का होल स्क्वायर और z3 -